शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जो बदले क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर गजब हुआ और न भटके हुओं का। अलिफ लाम मीम। यह किताब कुरान ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। यह परहेजगारों के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, और जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं और जो तुमसे पहले उतारा गया उस पर भी, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब है। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या न डराएं, वे ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन खुद को ही धोखा देते हैं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो, तो वे कहते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। खबरदार, वही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, तो वे कहते हैं क्या हम भी वैसे ही ईमान लाए जैसे नादान लोग। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह उन्हें उनके मजाक का बदला देगा और उन्हें उनकी सरकशी में भटकने देता है। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली। उनकी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने आग जलाई, फिर अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। वे बहरे, गूंगे और अंधे हैं। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। वही है जिसने जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और पानी बरसाया और रोजी दी। अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरह ले आओ। अगर न कर सको तो उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ईमान वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह मिसाल देता है, चाहे मच्छर की ही क्यों ना हो। जो लोग अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं वही घाटे में हैं। तुम कैसे इनकार करते हो जबकि अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। उसी ने जमीन और आसमान बनाए। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं और आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया गया। सबने किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। लेकिन शैतान ने उन्हें फिसला दिया और बाहर निकलवा दिया। फिर आदम ने तौबा की और अल्लाह ने उसे कबूल किया। जब हिदायत आएगी, जो मानेगा उसे न डर होगा न गम, और जो इनकार करेंगे वे जहन्नम वाले हैं। ऐ बनी इस्राइल, मेरी नेमतों को याद करो। और जो लोग इन किताब पर ईमान लाते हैं और जो पहले उतारी गई थी और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वही लोग कामयाब हैं। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है कि तुम उन्हें डराओ या न डराओ। वे ईमान नहीं लाते, उनके दिलों और कानों पर मुहर है। कुछ लोग कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन खुद ही धोखे में हैं। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो, तो वे कहते हैं हम सुधार करने वाले हैं, जबकि वही फसाद करने वाले हैं। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे पहले वालों को भी, ताकि तुम परहेजगार बनो। वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और पानी बरसाया और उससे रोजी पैदा की।
तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरह ले आओ, और अगर नहीं कर सकते तो उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ईमान वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह मिसाल देता है, चाहे छोटी हो या बड़ी, और ईमान वाले समझते हैं। तुम कैसे इनकार करते हो जबकि तुम मरे हुए थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही मौत देगा और फिर जिंदा करेगा। और जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, और आदम को सब चीजों के नाम सिखाए गए, फिर फरिश्तों से कहा गया सजदा करो, तो सबने किया मगर इब्लीस ने इनकार किया। ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, लेकिन एक दरख्त के पास मत जाना। फिर शैतान ने उन्हें फिसला दिया और जन्नत से निकाल दिया गया। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। जब हिदायत आएगी, जो मानेगा उसे कोई डर और गम नहीं होगा, और जो इनकार करेगा वह जहन्नम में होगा। ऐ बनी इज़राइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मेरे वादे को पूरा करो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत मत लो, और सिर्फ मुझी से डरते रहो, और सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, और न ही जानबूझकर सच को छुपाओ। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो जबकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम समझते नहीं? सब्र और नमाज से मदद मांगो, और बेशक यह भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो दिल से झुके हुए हैं, जो यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ लौटना है। ऐ बनी इस्राइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और यह कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, न किसी की सिफारिश कबूल होगी, न बदले में कुछ लिया जाएगा, और न उन्हें मदद मिलेगी। और जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया, जो तुम्हें सख्त तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को चीर दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और फिरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया, फिर उसके बाद तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और तुम जालिम थे। फिर उसके बाद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और फैसला देने वाली चीज दी ताकि तुम हिदायत पाओ, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले के सामने तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम हरगिज तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को खुली आंखों से न देख लें, तो तुम्हें बिजली ने पकड़ लिया जबकि तुम देख रहे थे। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र करो। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ उन पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म करते रहे। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहां से चाहो आराम से खाओ, और दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना और कहना, हिट्टा, माफी, हम तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मगर जालिमों ने उस बात को बदल दिया जो उनसे कही गई थी, तो हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब उतारा, क्योंकि वे नाफरमानी करते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो,
तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले ने अपना अपना पानी पहचान लिया। खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए में से, और जमीन में फसाद मत करो। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने रब से दुआ करो कि वह हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें निकाले, सब्जी, खीरा, लहसुन, मसूर और प्याज। उसने कहा, क्या तुम बेहतर चीज के बदले कमतर चीज लेना चाहते हो? किसी शहर में उतर जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगा जो तुम मांगते हो। और उन पर जिल्लत और मोहताजी डाल दी गई और वे अल्लाह के गजब के हकदार हो गए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह उनकी नाफरमानी और हद से बढ़ जाने की वजह से था। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी, ईसाई और साबी थे, जो भी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और अच्छे काम किए, उनके लिए उनके रब के पास उनका बदला है। उन्हें न कोई डर होगा और न वे गमगीन होंगे। और जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया और तुम पर तौर पहाड़ को उठा लिया, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और जो उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। फिर तुम इसके बाद भी फिर गए, तो अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर न होती तो तुम घाटे में पड़ जाते। और तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने सब्त, शनिवार के मामले में हद पार की, तो हमने उनसे कहा, तुम बंदर बन जाओ। धिक्कारे हुए, तो हमने इसे उनके सामने वालों और बाद वालों के लिए सबक और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए बयान करो कि वह कैसी हो। उसने कहा, वह न बहुत बूढ़ी हो न बहुत छोटी, बल्कि बीच की उम्र की हो। अब करो जो हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए बयान करो कि उसका रंग क्या हो। उसने कहा, वह गाय पीले रंग की है, गहरा चमकदार रंग, देखने वालों को खुश करने वाली। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए साफ साफ बयान करो कि वह कैसी हो, क्योंकि हमारे लिए गायें एक जैसी हो गई हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर राह पालेंगे। उसने कहा, वह ऐसी गाय है जो न जमीन जोतने में लगी हो और न खेती को पानी देने में, सही सलामत हो, उसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा, अब तुम सही बात लाए हो। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया, हालांकि वे करने के करीब भी नहीं थे। और जब तुमने एक जान को कत्ल किया, फिर उसके बारे में झगड़ने लगे, और अल्लाह उसे जाहिर करने वाला था जो तुम छुपा रहे थे, तो हमने कहा, उस गाय का एक टुकड़ा उस पर मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों जैसे या उससे भी ज्यादा सख्त। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें निकलती हैं, और कुछ फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। क्या तुम उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हारी बात मानेंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर उसे समझ लेने के बाद बदल देता था, जबकि वे जानते थे। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम ईमान लाए। और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन्हें वह बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, ताकि वे उससे तुम्हारे रब के सामने तुमसे बहस करें।
क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो वे छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और उनमें कुछ अनपढ़ लोग हैं जो किताब को नहीं जानते मगर बस अपनी उम्मीदों पर है और सिर्फ अटकलें लगाते हैं। तो तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं यह अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके बदले थोड़ी कीमत ले। तो तबाही है उनके लिए जो उनके हाथों ने लिखा और तबाही है उनके लिए जो वे कमाते हैं। और वे कहते हैं हमें आग कुछ गिने चुने दिनों के सिवा नहीं छुएगी। कह दो क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया है? अगर लिया है तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा? या तुम अल्लाह पर वह बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? क्यों नहीं? जो बुराई कमाए और उसके गुनाह उसे घेर लें वही जहन्नम वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे।